नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए पॉलिटी जीके की क्लास नंबर 7। दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जिस चैप्टर पर बात करने वाले हैं उस चैप्टर का दोस्तों नाम है संविधान की अनुसूचियाँ। दोस्तों, आपके आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर से संबंधित आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो हुए हैं उनमें हर एक शिफ्ट में दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। और दोस्तों आज के इस टॉपिक से संबंधित हम लोग 30+ एमसीक्यूज़ भी कवर करने वाले हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट को सभी क्वेश्चन दोस्तों आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला आज का सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग ज़रूर दोस्तों इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा। तो आइए दोस्तों आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों, अक्सर आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि जो वर्तमान समय में जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो हमारे संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या है वो दोस्तों कितनी है, 12 है वर्तमान समय में। पहले कितनी थी दोस्तों, जब हमारा संविधान बना था तो 8 थी। तो दोस्तों जो हमारा संविधान बना था, कब बना था यानी कब लागू हुआ था, तो आपको याद रखना दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। तब हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको 8 टिक करके आना, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय आर्टिकल कितने थे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन पूछे गए, तो आप लोग याद रखिए उस समय 395 आर्टिकल थे, ठीक है। 395 आर्टिकल थे और कितने भाग थे दोस्तों, तो 22 भाग थे। आप लोग इन पॉइंट्स को भी याद रखिए। यानी दोस्तों जो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, तब संविधान में 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान समय में अगर बात करें दोस्तों, अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। अब वर्तमान समय में दोस्तों हम लोग आर्टिकल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो वर्तमान समय में 12 अनुसूची हैं, ठीक है, ये आपकी अनुसूची हो गई। और अगर आर्टिकल की बात करें दोस्तों तो 448 या 470। दोस्तों 470 जो आर्टिकल हैं ये किस प्रकार के, जैसे आपका 3 नंबर का आर्टिकल हो गया। अब 3 के जैसे 2-3 पार्ट हो गए, जैसे 3 का का हो गया, 3 का ख, तो इस प्रकार मिला करके दोस्तों 470 भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा और कहीं दोस्तों आपको 448 मिल जाएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको अगर इन दोनों में से कोई भी मिल जाए तो उसमें टिक करके आना है, ठीक है। अगर दोस्तों वर्तमान समय में हमारे संविधान में भाग की बात करें तो दोस्तों जो भागों की संख्या है वो दोस्तों 25 है, ठीक है। तो आप लोग इन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखना क्योंकि पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। दोस्तों जो हमारा संविधान बना था उस समय की बात की जा रही है यहाँ पर, तो उस समय हमने अभी बताया दोस्तों उस समय 8 अनुसूचियाँ थी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर एक ही है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया आपके एग्ज़ाम में, तो इसलिए जितने टाइप से आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है वो सभी टाइप दोस्तों मैंने आज की इस वीडियो में ले लिए हैं। तो आपको देखना किस प्रकार हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, जबकि आंसर उसका वही है। तो यहाँ पर जो पूछा गया दोस्तों अंतिम रूप से देखो बात कर दी गई, तो यहाँ पहले ही जब हमारा संविधान लागू तब की बात कर रहा, तब दोस्तों 8 अनुसूचियाँ थी। तो इस क्वेश्चन की भी जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी।
यानी दोस्तों जो मूल संविधान है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब की बात कर रहा दोस्तों, तो मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वो 8 थी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये 8 प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा गया है, सॉरी 4 प्रकार से। तो चारों टाइप दोस्तों हमने करवा दिए हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में देखो लैंग्वेज चेंज, जबकि आंसर क्या है वही है, तो आपको बिल्कुल याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है ऐसा कौन सा संशोधन है जिसके तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो आपको याद रखना दोस्तों, जो हमारा पहला संविधान संशोधन अधिनियम है उसी के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और कब दोस्तों जोड़ी गई है, तो 1951 में, यानी 1951 ईस्वी में पहले संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है जो हमारा 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसके द्वारा जो 1985 में जो अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल की गई वो कौन सी अनुसूची है। तो दोस्तों वो कौन सी अनुसूची है, तो आपको याद रखना दोस्तों, वो है हमारी 10वीं अनुसूची, ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों 10वीं जो अनुसूची है ये किस कानून से संबंधित है, तो दोस्तों ये दल बदल, आपका जो दल बदल कानून है उससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि पूछा जाता है कि 10वीं अनुसूची जो है इसका संबंध किससे है, तो दल बदल के कानून से। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। यानी दोस्तों आपका जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसके द्वारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल है, सॉरी जो अनुसूची है वो जोड़ी गई, वो कौन सी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्ज़ाम में पूछे गए, तो इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपके एग्ज़ाम में 100% दोस्तों यहाँ से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाले, तो आपको पूरी वीडियो देखनी ही देखनी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 11वीं अनुसूची। यानी दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में जो अनुसूची जोड़ी गई है वो 11वीं अनुसूची है। अगर बात करें दोस्तों जो 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था है, इससे इसका संबंध है, पंचायती राज से, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। चलिए आप लोग बताइएगा कि जो हमारा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसके द्वारा जो भारतीय संविधान में अनुसूची जोड़ी गई है वो कौन सी अनुसूची है। तो दोस्तों वो है हमारी 12वीं अनुसूची, ठीक है। 12वीं अनुसूची को दोस्तों 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। आपको बताना दोस्तों जो हमारे भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची है इसका संबंध किससे है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची है इसका दोस्तों जो संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। यानी दोस्तों जो हमारे देश के जैसे मुख्यमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, प्रधानमंत्री, इनका जो वेतन संबंधी प्रावधान है वो द्वितीय अनुसूची में दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में मिलता है। यानी दोस्तों भारत संघ में जो शामिल राज्य हैं और संघ शासित क्षेत्रों का जो उल्लेख है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना दोस्तों इस क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची, यानी पहली अनुसूची में दोस्तों जो भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख का जो प्रावधान है वो पहली अनुसूची में दिया गया है,
तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। दोस्तों अभी क्वेश्चन पीछे रिपीट हुआ, लेकिन वहाँ पर जो क्वेश्चन था वो शॉर्ट फॉर्म में था। यहाँ पर दोस्तों फुल डिटेल में आपसे पूछा गया है। ठीक है, अभी हमने बताया भी था, जैसे आपका राष्ट्रपति का वेतन हो गया, राज्य के राज्यपालों का जो वेतन हो गया, इनसे संबंधित जो प्रावधान है वो किस अनुसूची में है। तो दोस्तों आपको याद रखना द्वितीय अनुसूची। दोस्तों द्वितीय अनुसूची है भारतीय संविधान की, इसमें पदाधिकारियों के वेतन संबंधी जो प्रावधान है इस अनुसूची में मिलते हैं, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। आपको फटाफट बताना दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। जो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची है इसका जो संबंध है वो किससे है। तो दोस्तों जो तीसरी अनुसूची इसका जो संबंध है वो दोस्तों शपथ तथा प्रतिज्ञापन से। किससे? तीसरी जो अनुसूची है शपथ तथा प्रतिज्ञापन से, आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगर द्वितीय अनुसूची की बात करें तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो प्रावधान है वो दोस्तों चतुर्थ अनुसूची में दिया गया है। जो चौथी अनुसूची है भारतीय संविधान की, उसमें जो प्रत्येक राज्यों का तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो राज्यसभा है, इसमें जो स्थानों के आवंटन की सूची वो चौथी अनुसूची में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। यानी दोस्तों भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा एक अनुच्छेद है जिसका अनुसूची का संबंध है स्वशासी जिला परिषदों से है। तो दोस्तों आपकी जो छठवीं अनुसूची है इसका दोस्तों जो संबंध है जो आपके स्वशासी जिला परिषद हैं उनसे है। अगर बात करें दोस्तों इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, तो आपको याद रखना दोस्तों वो कौन कौन से राज्य हैं, नोट कर लीजिए क्योंकि पूछ लिए जाते हैं। आपका असम हो गया, ठीक है, आपका असम हो गया दोस्तों, और मेघालय हो गया, का मेघालय राज्य हो गया। इसके बाद दोस्तों त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा के अलावा दोस्तों आपका मिजोरम हो गया। तो दोस्तों आपको इन चारों को याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, आपको मालूम भी है, तो इन जो राजभाषाओं का उल्लेख है वो किस अनुसूची में मिलता है। तो दोस्तों इनका जो उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची में मिलता है। 8वीं अनुसूची दोस्तों जो है वो 22 भाषाओं से संबंधित है। किससे? 22 भाषाओं से संबंधित है। आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। देखिए अभी हमने आपको बताया है हमारे जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है इसका दोस्तों जो संबंध है वो भाषाओं के साथ है, यानी जो 22 भाषाओं के साथ है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। यानी दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है जिसको आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों वो है आपका तमिलनाडु राज्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इसे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है।
यानी दोस्तों जो आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन किया गया है, ये आपको मालूम है। इससे जो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो दोस्तों पहली बात तो जो तेलंगाना आपका इसका गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना दोस्तों 2014 में किया गया था, ठीक, क्योंकि पूछा जाता है। तो इस ऐसा जो परिवर्तन है वो किस अनुसूची में मिलता है? तो दोस्तों आपकी जो अनुसूची 1 है, इस प्रकार का जो है परिवर्तन मिलता है अनुसूची 1 में, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? दोस्तों अभी हमने आपको पीछे बताया है कि जो दल बदल के कानून से संबंधित अनुसूची है वो आपकी 10वीं अनुसूची हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अभी बताया दोस्तों। इससे दोस्तों क्या होता है कि आपका जो रिवीजन होता है, कोई भी क्वेश्चन अगर 2 बार मिल गया तो आपको बिल्कुल वो माइंड में सेट हो जाता है, आपसे गलत हो ही नहीं सकता अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो देखिए अभी हमने पीछे और पूछा दोस्तों, लेकिन वहाँ क्वेश्चन का जो लैंग्वेज थी वो किस और प्रकार की थी। यहाँ पर दोस्तों कुछ चेंज है। तो आपको याद रखना दोस्तों, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है वो दल बदल के कानून से संबंधित है, कई बार बता चुका हूँ। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? अभी दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को भी पीछे बताया है कि जो आपकी 6वीं अनुसूची है ये स्वशासी जो जिला परिषदों से संबंधित है। तो इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं और कौन कौन में ये लागू होती है और किस में नहीं लागू होती? तो चलिए लिख लीजिए दोस्तों किस किस में लागू होती है। तो आपका असम राज्य हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, मेघालय के बाद दोस्तों आपका त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा के बाद आपका दोस्तों मिजोरम हो गया। दोस्तों इन 4 राज्यों में ये लागू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिए, यहाँ पूछा गया किस में लागू नहीं होगी। तो आपका दोस्तों असम में लागू होती है, मेघालय में लागू होती है, त्रिपुरा, जबकि आपकी मणिपुर में ये लागू नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर दोस्तों आपको अनुसूची दी गई है, कौन सी अनुसूची में किस प्रकार के प्रावधानों का उल्लेख किया गया ये आपको बताना है, और कौन सा जो यहाँ पर ऑप्शन है वो गलत है, गलत वाला दोस्तों आपको छांटना है। तो आइए दोस्तों हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है कि 8वीं अनुसूची है, इसका संबंध किससे? भाषाओं से, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरी चेक कर लेते हैं, दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञापन से संबंधित है? नहीं, ये दोस्तों गलत है, और ये गलत वाला ही छांटना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों जो दूसरी अनुसूची है ये पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित प्रावधानों का जो उल्लेख है वो दूसरी अनुसूची में लिखे गए हैं, ठीक है। जबकि शपथ या प्रतिज्ञापन के दोस्तों ये आपकी तीसरी अनुसूची में लिखे गए हैं। तो आपको बिल्कुल याद रखना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो पंचायती राज संबंधी प्रावधान है दोस्तों वो 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? देखिए यहाँ पर आपसे एक राज्य दिया ऑप्शन में, बाकी अलग अलग दिए हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ उन चारों राज्यों को आपको बिल्कुल याद रखना है। तो चलिए आपका असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया और आपका मिजोरम। तो यहाँ पर देखिए त्रिपुरा मिल रहा है ना इन चारों ऑप्शन में से। तो यहाँ पर जो त्रिपुरा में लागू होगी, जबकि सिक्किम, नागालैंड इनमें नहीं लागू होती। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए, वो कौन सी अनुसूची है? तो दोस्तों इस प्रकार के जो उपबंध हैं
वो किस अनुसूची में मिलते हैं, तो आपकी जो 5वीं अनुसूची इसमें दिए गए हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है। यानी दोस्तों जो 11वीं अनुसूची है वो किससे, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो दोस्तों ये किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है, इम्पोर्टेंट दोस्तों। तो ये राज्य विधानमंडल और पंचायतों के बीच की जो शक्तियाँ हैं इनका विभाजन करती है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर दोस्तों आपको जो फर्स्ट सूची है उसको सेकंड सूची से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट सही में उत्तर का चयन करना है। तो आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपको अनुसूची दी गई है, कौन सी अनुसूची का संबंध किस से, यानी किस अनुसूची में किस प्रकार के उपबंध किए गए आपको बताना है। तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका ऑप्शन ए है कि चतुर्थ अनुसूची का संबंध किससे, यानी जो चतुर्थ अनुसूची इसमें किस प्रकार के उपबंध किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राज्यसभा, यानी जो आपकी ए का आपका थर्ड हो जाए, यानी चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट चेक कर लेते हैं कि 6वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो दोस्तों जो 6वीं अनुसूची का संबंध है वो किससे है दोस्तों, तो जनजातीय क्षेत्रों से। तो आपका बी का 4 हो जाएगा। चलिए सी को चेक कर लेते हैं कि 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो दोस्तों भाषाओं से, यानी यहाँ पर बी का सेकंड हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा। डी को चेक कर लेते हैं कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो दोस्तों 9वीं जो अनुसूची है वो भूमि सुधार, यानी डी का फर्स्ट हो जाएगा। इस फॉर्मेट को दोस्तों आप लोग यहाँ पर ऑप्शन में मैच कराइएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित यहाँ भी करना दोस्तों आपको। सूची फर्स्ट में अनुसूचियाँ दी गई हैं और सूची सेकंड में उनसे संबंधित विषय दिए गए हैं। चलिए यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी 8वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है, तो राष्ट्रीय भाषाओं की सूची से। तो आपका क्या हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा, ए का आपका थर्ड हो गया। और 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो दोस्तों जो 9वीं अनुसूची का संबंध है आपका फर्स्ट से, यानी इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो आपका यहाँ पर बी का फर्स्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद सी, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो दोस्तों जो 10वीं अनुसूची है आपकी, इसका संबंध जो है किससे है, तो दोस्तों आपका पंचायती राज व्यवस्था से, राज्य व्यवस्था का जो प्रावधान है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। चलिए डी की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो दोस्तों 11वीं अनुसूची का संबंध है वो किससे है, तो दोस्तों दल बदल के कानून से है। जो 11वीं अनुसूची दोस्तों पंचायती राज, तो यहाँ पर जो है डी का क्या हो जाएगा, डी का दोस्तों हो जाएगा 4 हो जाएगा, डी का 4 होगा दोस्तों। क्या होगा यहाँ पर, डी का 4 होगा। और सी का दोस्तों आपका जो हो जाएगा वो यहाँ पर सी का 10वीं जो अनुसूची है दोस्तों वो हो जाएगा आपका दल बदल। ठीक है, दूसरा होगा, अब सही है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मिलाइएगा, यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट बैठ रहा सही। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई, यानी किस संशोधन से परिवर्धित हुई। तो दोस्तों आपका जो पहला संशोधन द्वारा जो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची है वो परिवर्धित हुई, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 31 कि संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे। दोस्तों अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 11वीं अनुसूची का संबंध है वो किससे है, तो दोस्तों पंचायती राज से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जो वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना।
और जितने भी दोस्तों लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को चाहे वो स्टैटिक जीके की क्लास हो, चाहे पॉलिटी की क्लास हो, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे ज्योग्राफी, या आपकी चाहे पॉलिटी जीके की क्लास हो, ये सभी क्लासेस दोस्तों आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज प्रोवाइड करवाई जा रहे हैं हमारे इस चैनल पर। तो आपको दोस्तों एक भी वीडियो को मिस नहीं करना, हर एक वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक आप लोग देखिएगा। इससे और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। यहीं से दोस्तों अगर ये सभी वीडियो आप लोग लगातार प्रॉपर जुड़े रहेंगे हमारे इन सभी सीरीज के साथ, तो आपको ज़रूर दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम में जीके जीएस में 50 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो वहीं से बिल्कुल फंसने वाले हैं, और आप लोग बिल्कुल अपना जो स्कोर है 100% कवर करके आओगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।